भारत में कहा जा रहा है कि ईरान इजरायल युद्ध की वजह से जो तेल की किल्लतें हैं वो बढ़ गई है, लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या पूरी दुनिया में यही हालत है या दुनिया ने अलग तरह की तैयारी की है? सोचिए, दुनिया भर में इतनी हालत खराब नहीं जितना भारत में खराब है। इस पर ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान की ताकत को, क्योंकि ये पूरी दुनिया में लोग जानना चाह रहे हैं। अगर ग्लोबल खबर की बात करेंगे तो सबसे दुनिया में बड़ी खबर है कि आखिर इस युद्ध का होगा क्या। धीरे धीरे खबरें छन के आने लगी है। 45 बड़े जेट जो हैं वो अमेरिका के इस युद्ध में गिरे हैं। अमेरिका पर 2 लाख करोड़ रुपए का युद्ध का जो खर्चा है वो बर्डन बढ़ा है। सोचिए, 2 लाख करोड़ रुपए अब तक अमेरिका का इस युद्ध में लग चुका है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अमेरिका में बेनकाब हो गया। वहां की सरकार, वहां की संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं। वहां ऐसा नहीं है कि आप कुछ करके बच जाएंगे, वहां अकाउंटेबिलिटी तय होती है, जनता सवाल पूछ रही है। और जो खबरें सामने आ रही, जो मैं पहले दिन से आपको कह रहा था, एक एक खबर की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। तमाम जो जानकार जो आपको ईरान पर बताते हैं, वो ये सब जो मैं बता रहा था आपको आपकी भाषा में, सरल भाषा में, साधारण भाषा में, वही सच्चाई साबित हुई है। अमेरिका का हमला था ईरान के तेल और गैस पर कब्जा के लिए, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि खाड़ी देशों पर उसका पूरी तरह से कब्जा है, पेट्रो डॉलर कारोबार है। ईरान पर कब्जा कर लेंगे, वो दुनिया का फिर से सुपर पावर, आर्थिक ताकत बन जाएगा और वो रूस और चीन से आगे निकल जाएगा। यही उसकी कोशिश थी, इसीलिए उसने ईरान पर हमला किया। नतीजा उल्टा भुगतना पड़ा। अमेरिका के 126 ठिकाने खाड़ी देशों में जो था, बहरीन, कतर, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, कुवैत, इन तमाम देशों में जो 116 ठिकाने थे वो अमेरिका के सैनिक ठिकाने थे। ये सारे ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं और अमेरिका को सबसे बड़ा ये झटका लगा है। पहली तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है इस युद्ध से कि अमेरिका के 45 से ज्यादा सुपर पावरफुल जेट गिरे हैं, ड्रोन्स गिरे हैं। ड्रोन्स तो 100 गिरे हैं, 16 से ज्यादा बड़े युद्धपोत तबाह हुए हैं। और तब जाकर अमेरिका अब सिर्फ गिड़गिड़ा रहा है। अब अमेरिका की कोशिश है कि इस युद्ध से वो सम्मानजनक तरीके से बाहर निकल जाए, लेकिन ईरान यहीं पर पेच लगा रहा है। ईरान कह रहा है कि नहीं, अब निकलने नहीं देंगे। अब तुम इस युद्ध से तभी निकलोगे जब हमारे ऊपर हुए हमले का हर्जाना दोगे। शुरुआती आकलन ईरान ने कहा है कि $300 बिलियन, इसी पर समझौता नहीं हो रहा है। अब अमेरिका की हैसियत नहीं है कि वो ईरान से हमला करेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। अब वो दबाव बना रहा है चीन और रूस के जरिए कि किसी तरह से ईरान को समझाओ और वो हमसे हर्जाना न ले, और दुनिया में एक मैसेज जाए कि देखिए, अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम ईरान का रोक दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी छवि बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, चूंकि नेता को साख बड़ा प्यारा होता है, चाहे देश डूब जाए, सच्चाई है कि वो चाहता है कि हमारे ऊपर ये डेंट न लगे। लेकिन अमेरिका है, वहां की मीडिया स्वतंत्र है, वहां की जनता सवाल पूछ रही है, वहां की कमिटियां सवाल पूछ रही है, और धीरे धीरे खबरें छन के सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि जो ये बड़ा नुकसान है उसकी खबरें मीडिया के सामने ना आए, ये सारी रिपोर्टें न छपे, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाया। और ये सारी रिपोर्ट जो है वो छन छन के अब छपने लगी है, और शायद ही अब अमेरिका में ये खबरें छुपेगी। तो अमेरिका का लोकतंत्र मजबूत है, वहां की जड़ें बहुत गहरी है, और चेक एंड बैलेंस का लेवल कई लेवल पर है। संसद में सरकार को जवाब देना होता है, कमिटियों में मंत्रियों को जवाब देना होता है, और वहां मीडिया से आप कुछ छुपा नहीं सकते हैं। तो सच्चाई है कि अमेरिका पूरी तरह से युद्ध हार चुका है, आर्थिक मंदी में घुस चुका है। साथ ही ईरान कह रहा है कि अब हमारे पास मौका है, 45 साल के जो बंदिशें थी, प्रतिबंध था अमेरिका ने लगा रखा था, उसका बदला लेने का। और इसीलिए वो कह रहा है कि कम से कम $300 बिलियन का हर्जाना दो, 45 साल से जो हमारी संपत्ति सीज की है वो जारी करो, और दुनिया के किसी देश पर हमला नहीं करोगे, ये लिख कर दो। और इजराइल का तो खात्मा तय है, चाहे वो लेबनान करे, चाहे हिजबुल्ला करे, चाहे हमास करे, चाहे हूती करे। जब अमेरिका की यह हालत हो गई है तो इजराइल को कौन बचाने आएगा? इसलिए इजराइल अब समझ रहा है कि इस युद्ध के बाद उसका क्या होगा।
ईरान इंतजार कर रहा है कि एक सीज फायर हो, समझौता हो, उसे पुनर्निर्माण का, उसको अभी नुकसान हुआ है, स्कूल, अस्पताल, रिफाइनरी, ब्रिज गिरे हैं। ईरान चाह रहा है कि जो तरीका अमेरिका ने मेरे खिलाफ अपनाया था वही तरीका वो अपनाएगा इजराइल के खिलाफ। जैसे ही अमेरिका रिकंस्ट्रक्ट होगा, मजबूत होगा, वो हमास, हिजबुल्ला और हुती को हथियारों की सप्लाई शुरू करेगा और वो इजराइल के लिए नासूर बन जाएंगे। तो सोचिए, इस युद्ध में अमेरिका की छवि खत्म हो चुकी है, अमेरिका युद्ध हार चुका है और ये खुद अमेरिका की मीडिया कह रही है चीख चीख कर कि इतना बड़ा डेंट अमेरिका को कभी नहीं लगा था, सबसे बड़ी हार है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, अमेरिका ये कोशिश करके भी देख चुका है कि उसने चीन को कहा कि आप ताइवान पर कब्जा कर लो, हमें निकलने दो। उसने रूस को कहा कि आप यूक्रेन पर कब्जा कर लो, हमें निकलने दो। लेकिन रूस और चीन को पता है कि ये अमेरिका का समझौता जो है वो कुछ देर का है, ये कमिटमेंट का पक्का देश नहीं है। ये जैसे ही मौका मिलेगा फिर पलटवार करेगा और इसलिए इन दोनों देशों ने भी लगभग दरकिनार कर दिया है। तो ये सच्चाई है। अब आपको आते हैं होर्मुज पर। ईरान ने साफ कह दिया है कि तेल अमेरिका और इजराइल को तो नहीं मिलेगा होर्मुज से जब तक ये समझौता नहीं होगा। और साथ ही इजराइल और अमेरिका की मदद करने वाले जितने पिट्ठू देश हैं उन सबको टैक्स देना पड़ेगा, $2 मिलियन कम से कम पर शिप। तो ये युद्ध खत्म हो जाए तो भी कम से कम 1 साल लगेंगे होर्मुज को लगातार फ्लो में आने में। साथ ही जिन देशों ने कोई गड़बड़ी की है, इजराइल और अमेरिका की मदद की है, उनसे तो वो टैक्स भी लेगा। ये ईरान ने लगभग साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर। तो वो तमाम देश इस बात को समझ गए थे और इसीलिए उन्होंने बाकायदा शुरुआत में ही इटली सबसे बड़ा अमेरिका विरोधी बयान देता था, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि एक हमला उस पर से हुआ था। रही बात खाड़ी देशों की, तो खाड़ी ईरान को पता है कि वो अमेरिका से लड़ सकता है, सारे खाड़ी देशों से नहीं लड़ना चाहता है। इसलिए उसने ओपेक या इस्लामिक कंट्री का जो संगठन है उसको मजबूत करना शुरू कर दिया और उसकी कोशिश है कि वो उसका सिरमौर बने, और वो हो चुका है। भारत से क्या चूक हुई है? क्या युद्ध से ठीक पहले प्रधानमंत्री का इजराइल जाना भारत के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ? और उससे भी बड़ी बात, क्या युद्ध से ठीक युद्ध के बाद ही अगर मॉनिटरिंग शुरू हो जाती, तेल और गैस का भंडारण शुरू हो जाता, तो क्या देश में लाइनें नहीं लगती? हरदीप पुरी भले कह रहे हैं कि 45 दिनों का एलपीजी है, सीएनजी है, लेकिन सच्चाई है कि तेल में 30% इथेनॉल मिलाने की कोशिश हो रही है, 20% तो मिल ही रहा है। एक बड़ी चूक हुई है, लेकिन सरकार इस पर बात नहीं करेगी। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी ईरान कह रहा है कि हम भारत को तेल देना चाहते हैं, रूस कह रहा है कि हम भारत को तेल देना चाहते हैं। क्या भारत को अमेरिका के विदेश नीति से अलग हो जाना चाहिए? क्या भारत अमेरिका के साथ कंफर्टेबल रिश्ता है, या अमेरिका सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? अभी भी जब अमेरिका इतने दबाव में है तो भी वो सारे अपने पक्ष में फैसला करवा रहा है। ट्रेड डील उसके पक्ष में हुआ। अडानी को उसने, सोचिए यही मौका था, अडानी को बचाया जा सकता था, लेकिन बदले में $18 बिलियन 90,000 करोड़ रुपए लगाया गया। अभी अमेरिका दबाव में था, अडानी भारत का बिजनेसमैन, उसको बचाया जा सकता था, लेकिन इस समय भी अमेरिका हम पर दबाव बनाए हुए और हमारे कॉर्पोरेट से कह रहा है कि तुम्हें इतना बड़ी रकम जुर्माना देना पड़ेगा। सोचिए, तो क्या ये हमारी विदेश नीति की सफलता है, असफलता है? ये बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका के साथ भारत का कोई संबंध है? अब ईरान जो है वो रूस और चीन की तरफ जा रहा है, खाड़ी देश रूस और चीन की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे हिस्से में क्या आ रहा है? और अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं है। आप सोचिए, वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, अमेरिका पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहा है। ये बड़ा सवाल है जो समझना पड़ेगा, और भारत की मुश्किलें और दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। सवाल है कि टीवी अखबार के गुणगान करने से देश की समस्याएं नहीं हल हो जाएंगी। आप सरकार का जितना गुणगान कीजिए उससे बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, विदेशी मुद्रा नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट जो निकल रहा है वो खत्म नहीं होगा, रुपया को आप गिरने से नहीं बचा सकते हैं। इसके लिए जरूरी था मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, इसके लिए जरूरी था स्कूल कॉलेज खुलना, इसके लिए जरूरी था देश में
लोगों को काम की तरफ लगाया जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी, नया इन्वेंशन। दुनिया में अभी पैसा कहां है? ड्रोन बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में और एआई में, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, टेक्नोलॉजी बनाने में। कोई भी चीज तो आप बनाएंगे तभी तो आप दुनिया को बेचेंगे। पैसा कैसे आएगा? पैसा से धर्म आ सकता है, धर्म से पैसा नहीं आ सकता है। भाईचारे से काम देश विकास कर सकता है, जाति और धर्म के लड़ाई से पैसा नहीं आ सकता है। तो सोचिए कि देश को कहां पहुंचा दिया गया है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।